लोग मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। Introducing none other than the founder of Career After Family Enterprise, our very own Kavita Agarwal, a trailblazing advocate for women's empowerment and entrepreneurship. Her story is incredibly inspiring. उन्होंने अनेक महिलाओं के सपनों को पंख दिए और उनके साथ जुटकर हर कठिनाइयों को पीछे छोड़ते हुए उन्हें एक नई पहचान दी। She became a beacon of support, motivation and guidance to more than 1,000+ women. She is a TEDx speaker and has been awarded the Jewel of Bengal Award and has been felicitated on many platforms as a social change maker, including Vicky Flo Par Award. तो वुमेन्स डे के इस खास मौके पर आइए हम सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। It's such a pleasure to have you here, Kavita. We always have you behind the scenes, but today you are sitting right here. So, first of all, I would like to congratulate you कि कैफे बहुत जल्दी अपने सक्सेसफुल 6 years कंप्लीट करने जा रहा है। Grand congratulations on that. Thank you, Sheetal, and same to you also. Yes, thank you. सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कविता आपसे कि जब 6 साल पहले आपने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, तो क्या आपने कभी सोचा था कि इतने बड़े बड़े इनिशिएटिव्स, इतने ग्रैंड इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज करेंगे? आई गेस यू स्टार्टेड विथ जस्ट अबाउट अ हैंडफुल ऑफ 50 to 100 पीपल। तो क्या आपने कभी सोचा था कि आप अपना खुद का पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे जहां आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के वुमेंस के इंस्पायरिंग जर्नीज लोगों के साथ शेयर करेंगे, और आज आप खुद मेरे साथ यहाँ बैठकर अपना पॉडकास्ट देंगे? तो हाउ डज दिस मेक यू फील? फर्स्टली शीतल, जब मैंने स्टार्ट किया था तो हमारे सिर्फ 18 मेंबर्स हुआ करते थे। ओके। वो भी मैंने सबको फ़ोन कर कर के बोला कि हम ऐसा कोई इनिशिएटिव कर रहे हैं, और कई लोगों ने सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया कि वो मेरे फ्रेंड थे और वो मेरा इनिशिएटिव सपोर्ट करना चाहते थे। तो हमने सिर्फ 18 मेंबर्स से कैफ़े की शुरुआत की, और आज अपने 1000+ मेंबर्स पर है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब अपने इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं तो उसका एक मिशन होता है कि हम क्यों इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस मिशन को अगर अपने देखते हैं तो कहीं ना कहीं आगे बहुत लंबी जर्नी अपने को दिखाई देती है, जो कि मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर उसे पूरा करें। और जैसा कि आपने कहा कि इस इनिशिएटिव कैफ़े कहानियाँ, तो वो भी आप लोगों की इनिशिएटिव है, जो कि अपने इतने अच्छे अच्छे स्टोरीज़ कैफ़े से निकाल कर आप बाहर ला रहे हो और लोगों को बता रहे हो कि एक आम लेडी क्या क्या कर सकती है। और थैंक यू टू यू कि मैं आज आपके पॉडकास्ट पर बैठी हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और शायद आगे बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और अपने सब मिलकर करते रहेंगे। आई गेस इट्स ब्यूटिफुल कि हम रियल लाइफ हीरोज़ की जर्नी प्रेजेंट कर रहे हैं। हीरोज़, या सो कंटिन्यूइंग फर्दर, वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर चाइल्डहुड, आपकी एजुकेशन, आपकी मैरिज, आपका करियर। टेल अस समथिंग अबाउट दैट। सो शीतल, एक्चुअली कहीं ना कहीं हम सब अपने बचपन में जो देखते हैं, जो सीखते हैं, पूरी ज़िंदगी अपने उससे इंस्पायर्ड होते हैं। अगर आप सोचोगे अपनी लाइफ की जर्नी भी, तो मेरा बचपन बहुत ही सिंपल फैमिली से था, और हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे जहाँ 18 लोग रहते थे और 300 स्क्वायर फीट का घर हुआ करता था। बट कभी भी हम लोगों को ऐसा लगा नहीं कि किसी चीज़ की कमी है। और मेरे पापा ने अपने फैमिली में सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उससे पहले सब मतलब काम में लग जाते थे, बिकॉज इट वाज अ वेरी बेसिक फैमिली। तो पापा ने जब अपनी पढ़ाई पूरी की तो उनसे इंस्पायर होके मेरे ताऊ जी के बच्चे, पूरी फैमिली हमारी एजुकेशन लाइन में चली गई। और दैट हैज़ ऑलवेज स्टेड विद मी कि एजुकेशन इज़ समथिंग वेरी वेरी पावरफुल, जिससे आप अपना और अपने परिवार का और दूसरों को भी इंस्पायर करके उनकी लाइफ भी चेंज कर सकते हो। सो फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड, एंड CA मैंने किया, CACS, बिकॉज़ मेरी फैमिली में भैया ने किया हुआ था, और उस समय तो कोई करियर काउंसलर्स वगैरह होते नहीं थे जैसा अभी होता है। तो बस जो देखा पापा भैया को करते हुए वही मैंने भी कर लिया।
and I met my husband, now husband, Sameer, also in class 10, and he was also a very very studious child that time. Even now he is very hard working. तो उसने भी मुझे काफ़ी इंस्पायर किया कि पढ़ाई करनी चाहिए, एंड हम दोनों ने साथ में अपने सारे CA CS CFA वगैरह कंप्लीट किए, और फिर हमने अपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म स्टार्ट की. Okay. On a personal front, if we see a successful CA shifted her focus to empowering other women's journey. So ये आपको कब लगा कि this is your true calling और दूसरी women को आपकी help की ज़रूरत है, and what basically inspired you to embark this journey of helping other women around you? शीतल, I'll be very honest, मैंने कभी एम्पावरिंग अदर्स सोच के ये इनिशिएटिव स्टार्ट नहीं किया था. मैं तो खुद ही अपना आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रही थी. This is unbelievable now. नहीं, एक्चुअली क्या होता है, अपने जो मारवाड़ी फैमिलीज़ होते हैं या जो भी इंडियन फैमिली का सेटअप है, उसमें जब आप अपने फैमिली बिजनेस में काम करते हो तो सबसे पहले तो वहाँ पर आपको अपनी जगह बनाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू फाइंड योर फुटिंग इन योर फैमिली ऑफिस, एंड इवन इफ़ यू फील कि आपने वहाँ कुछ कर दिखाया है और आप कुछ कर रहे हो अच्छा, जो बाकी लोग हैं ना वो आपको सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सिर्फ एक हॉबी के लिए ऑफिस आ रही है, एंड जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो अल्टीमेटली लाइज विद द मैन ऑफ द फैमिली. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे में और पोटेंशियल है, और मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ उतना सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं मिल रहा था उस काम में. तो मैंने समीर से इस बारे में बात किया और हम लोगों ने फिर नीव की शुरुआत की, बट समहाउ दैट ऑल्सो शिफ्टेड इन बैंगलोर. तो बीइंग अ मदर ऑफ 2 kids, इट्स नॉट ईजी टू ट्रैवल, कीप ट्रैवलिंग, तो फिर वो भी मैं उतना नहीं देख पाई. बट फिर मुझे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फैमिली में एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता था शुरू में, और मैंने क्लास 12 से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था. कहीं ना कहीं पापा से बहुत इंस्पायर्ड थी कि आप दूसरों के साथ अगर अपना नॉलेज शेयर करते हो तो आपका कुछ घटता नहीं है, आप अपना भी ऐड कर रहे हो, और यस, और सामने वाले को भी कुछ हेल्प हो सकता है. तो मुझे लगा कि 20 साल का जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का एक्सपीरियंस था मेरा, उसको मैं कहीं यूज़ करके किसी की अगर हेल्प कर सकती हूँ आगे बढ़ने में, क्योंकि मैं लेडीज सर्कल इंडिया की पार्ट थी और वहाँ पर मैंने बहुत बहुत तरह का काम किया, और वहाँ अपने जैसी कई और लेडीज़ से मैं मिली जो कि इसी तरह के चैलेंजेस से गुज़र रही थी कि फैमिली, घर में सब कुछ था, बट वो जो एक आइडेंटिटी होती है ना अपनी, कि मैं कौन हूँ, आइडेंटिटी क्राइसिस, मैं कौन हूँ, वो सब खोज रहे थे. तो उन लोगों को लगता था कि कविता तुम तो CA हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो, तो तुम्हें नहीं पता कि हम लोग क्या फील कर रहे हैं, और मैं सोचती थी कि तुमको नहीं पता कि मैं क्या फील कर रही हूँ. तो फिर वहाँ से मुझे ये लगा कि शायद मैं अपना नॉलेज उनके साथ अगर शेयर करती हूँ तो वो जो कॉन्फिडेंस उनका लॉस हो गया है 15-20 साल के गैप से, क्योंकि सब पढ़े लिखे थे लेकिन उनका जॉब, करियर, वो सब छूट गया था फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण. तो मुझे ये लगा कि अगर मैं अपना नॉलेज शेयर करती हूँ तो शायद वो अपना कॉन्फिडेंस गेन बैक करके कुछ फिर से स्टार्ट कर पाएंगे, और मुझे हमेशा से टीचर बनने का बहुत शौक था. तो दिस gave me an opportunity to start something like this. So this is what you felt was your true calling, yes, to be able to motivate others or maybe guide others in the right words. Absolutely, yes. हम जब किसी और ऑर्गेनाइजेशन में उनके लीडर्स, डायरेक्टर्स या फाउंडर्स से मिलते हैं तो एक लेवल के सक्सेस के बाद थोड़ा एटीट्यूड, थोड़ा ईगो आ जाता है, बट हमारी कैफे की फाउंडर कविता अग्रवाल इज ऑलवेज द सेम गर्ल नेक्स्ट डोर हु इज वेरी इजी टू अप्रोच. सो how do you manage to stay so calm, so humble and so grounded? Thank you, Sheetal. We all like mean it from our heart. थैंक यू. आई थिंक ये बहुत अपब्रिंगिंग पर भी डिपेंड करता है शीतल. जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक बहुत हम्बल फैमिली बैकग्राउंड से हूँ,
और आज भी अगर आप मेरे पापा तो अब हैं नहीं, मम्मी और भैया वगैरह से मिलोगे तो आपको लगेगा कि मेरे ही फैमिली से हैं, क्योंकि मैं एकदम उनके तरह की हूँ। और मैंने एक बुक पढ़ी थी रॉबिन शर्मा की, द लीडर हु हैड नो टाइटल। कई बार क्या होता है ना, हम लोग लीडरशिप को एक पोजीशन की तरह लेते हैं, बट उस बुक के बाद मुझे ये समझ में आया कि लीडरशिप इज़ नॉट अ पोजीशन, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप बिना किसी पोस्ट होल्ड किए हुए भी आप लीडर हो सकते हो। सो ये अगर किसी को समझ में आ जाए तो मुझे लगता है ये जो ईगो और एटीट्यूड वाली बात है वो वहीं ख़त्म हो जाएगी। बिकॉज व्हेन यू आर टेकिंग अप अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज आप पेरेंट बनते हो तो आप थोड़ी कोई एटीट्यूड या ईगो थोड़ी आ जाता है, आपको तो लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। You become more humble. Yes, so it is when you become a leader of, so it is your responsibility to keep them inspired, motivated। तो आपके ऊपर तो और काम आ गया है, तो आप एटीट्यूड किसको दिखाओगे? I really wish, the other organization leaders would also get inspired by you. You are a leader which I guess every organization wish they had. So it's really beautiful. Coming up to my next question, Kavita, how do you fund this organization? Because you run it voluntarily. सो शीतल, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। जब मैंने ये सोचा था कॉन्सेप्ट करियर आफ्टर फैमिली, तो ये दो बातें आई थी कि या तो आप चार्ज करो इसमें, और या फिर आप फ्री में करो। तो मैंने भी कई लोगों से डिस्कस किया था जिनको मैं अपना मेंटर समझती हूँ, तो सब ने मेरे को एक ही बात बोली कि कविता, फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन मैं इसको फ्री इसलिए करना चाहती थी कि विमेन वर ऑलरेडी फाइटिंग अ बैटल in their house of finding their identity, and the moment you put a charge to a course or a learning material, घर वाले तो यही बोलेंगे कि तुम सीखोगी तो तुम कुछ करोगी ना, नहीं किया तो वो एक परमिशन जो लेना पड़ता उनको फैमिली से, एंड अगेन दे वुड थिंक ट्वाइस कि मैं अपने ऊपर ये खर्चा करूं कि नहीं करूं। Because they are not financially independent. Some of them. yes, and financially independent होना भी एक, आई थिंक इट इज अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज वो ज्वेलरी खरीदने के लिए उनको नहीं पूछना है, बट अगर वो पढ़ाई का कोर्स करना चाहती हैं तो फिर उनको घर से वो परमिशन लेना पड़ता है, चाहे वो आप 2000 रखो चाहे 5000। तो मैं चाहती नहीं थी कि वो उस दुविधा में पड़े कि मैं घर में पूछूं कोई हाँ किया नहीं किया, और पैसे लेके किए तो फिर एक उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर में जवाबदेही है कि पढ़ाई किया कि नहीं किया, और जो पढ़ी थी उसको कहाँ यूज़ किया। तो फिर हम लोगों ने, मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे इसको फ्री ही रखना है, एंड वैल्यू मुझे नहीं लगता है कि पैसे देने से ही कोई चीज़ की वैल्यू बनती है। वैल्यू शुड बी देयर इन द कंटेंट एंड हाउ वी आर इम्पार्टिंग द नॉलेज। सो आज आप देख रहे हो कि 1000 मेंबर्स हैं, और हम लोगों के यहाँ पर मेंबरशिप लेने के लिए भी बहुत मेंबर्स, मतलब बहुत विमेन तैयार हैं जिनको कि अपने, सिंस वी डोंट वांट टू कीप ऑन एडिंग नंबर्स, वी आर नॉट टेकिंग देम। एंड फंडिंग के लिए भी it is a blessing to cafe that there are people who know that we are doing work at grassroots level and they are ready to give us funding, and since we don't take any 1 rupee also extra from anyone, so all our events are not for profit, not fundraising events for us. So if we save something out of any event, we return it to the people who have given it to us. So I think now we have built a goodwill that we get sponsors who want to support this cause, so funding to wahan se aa jati hai। So what an amazing thought, what an amazing initiative. And one more thing I am very curious to know is कि when you decided to leave the office, जब आपने ये सोचा कि मैं ऑफिस छोड़ के अपने ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान दूंगी, what was Sameer's take on this? उनको लगा कि नहीं, if she is going to leave, मेरा work hamper होगा, और now he was very happy about the fact, yeah, now I can rule according to my terms. So what was his take on this? It is difficult to work with your spouse 24/7, but actually जब मैंने
कैफ़े स्टार्ट किया था तो मुझे भी नहीं पता था कि मुझे ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज बैक देन एज इट वाज ऑफलाइन हम लोगों के क्लासेस वंस अ वीक होते थे एंड वी हैड जस्ट स्टार्टेड विद वन इनिशिएटिव बैक देन। 12 हफ्ते का हमने लीड योर ड्रीम्स प्रोग्राम इनरोल किया था, रोल आउट किया था, जो कि अब VMBA के नाम से इंस्पीरिया कॉलेज के साथ हम लोग करते हैं। नाउ इट इज़ अ सर्टिफाइड कोर्स। तो अब जो हमारे 30 इनिशिएटिव्स हो गए हैं कैफ़े में, तो अब मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता है कि मैं इंडकैप का काम करूं, दो डीप डाउन आई वांट टू गो बैक टू ऑफिस एंड वर्क एंड हेल्प समीर, बट बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता। So Sameer से मैं कहना चाहूंगी कि she is willing to join the office back. Let's see what Sameer has to say on this. Oh, Yeah, it was a proud moment when she said she wanted to start something of her own, but I wasn't expecting that she'll stop coming to office and she'll be full time doing that. So it took a little bit of time to sink in, but then hats off to her. She is managing her own work. She is managing home, and she is managing in-cap work too behind the scenes. And so that's the incredible beauty about her. And what was initial little bit of hesitation to me eventually went off, and I'm so happy that what she is doing today is making me feel proud, and I'm known as Mr. Cafe for you all. So that's a very, very proud moment then when you are known for your better half. So yes, it was a little jittery moment, but hats off to her, the way she has handled, and she's doing everything whatever is possible for her. So that's it. The good thing is that me and my daughter keep teasing her that celebrities at home. We also get a lot of stuff which she gets from her cafe family members, and we are enjoying that perks what comes along with a celebrity. Uh, yeah, do earlier it wasn't that I used to check with her. Any invitations came or anything, I used to say कि हाँ कर दिया चलना है. Now it has changed. I first check with her about her schedule, about her availability, and then I give a response. So that's a big change which has happened, and pretty happy about it. तो क्या बोलना चाहेंगी आप इस वीडियो के बारे में? it was a good surprise for me. So now after this huge success of cafe, समीर आपसे अपॉइंटमेंट लेते हैं कि आज मूवी पे चलना है या आज डिनर डेट पे चलना है मेरे साथ? अपॉइंटमेंट अभी भी मुझे ही लेना पड़ता है, बट डेफिनेटली सिंस नाउ आई ऑल्सो हैव अ pretty good schedule Yeah. because of cafe events, we both discuss and finalize our plans. That was a very balanced answer. कोई किसी से अपॉइंटमेंट नहीं ले रहा है यहाँ. So it was a beautiful conversation with you, Kavita. Same You here, are an Sheetal. inspiring leader who creates numerous opportunities for those who are around you. And we will continue our conversation with her in the next segment, छोटी छोटी बातें. तो आइए हम शुरू करते हैं अपना अगला सेगमेंट, छोटी छोटी बातें, टू नो अ बिट मोर अबाउट अ वंडर वुमन. तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये नाम कैफ़े, ये आइडिया आपको कहाँ से आया? सो करियर आफ्टर फैमिली जो ओरिजिनल नाम था, विच इज़ ऑल्सो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, इसके दो मैंने सोचे थे कि एक तो हम लोगों के लिए करियर इज़ ऑलवेज आफ्टर फैमिली, इट कम्स आफ्टर फैमिली, and secondly it was for women who were starting their career after their families were settled. So that is how career after family. And E हम लोगों ने लगाया because Sameer suggested that his father had a company which was KAFE. So he said तुम इसको CAFE बना दो, it will be easier to announce. Yeah. What is your mantra of life? I really believe where there is a will, there is a way. So 5 years down the line, where do you see yourself? Where do you see cafe? 5 साल बाद आई थिंक आज जैसे हम लोगों के 2 इनिशिएटिव हैं जो कि कॉलेज से सर्टिफाइड हैं, एक VMBA जो इंस्पीरिया कॉलेज सिलीगुड़ी से सर्टिफाइड है, और एक फिनेस जो फाइनेंस एसेंशियल्स है, एंड दैट इज़ सर्टिफाइड बाय हेरिटेज इंस्टीट्यूशंस. So maybe after 5 years we would like to see more of such initiatives by Cafe, wherein we empower women with education which helps them to grow and gain the confidence.
एंड 5 साल बाद मैं भी वहीं होंगी शायद कैफ़े के साथ. Kavita, you're a shining star radiating through everyone's life. It's so beautiful to, talk to you and know about your thoughts and your perspective. So you have come this far. How do you treat yourself? I really hope, Kavita, please वो मत बोलना जो हम सुनते आ रहे हैं हमेशा हमेशा से. सो मैं आप में और मेरे में डिफरेंस नहीं करती. सो जैसा मैंने पहले भी बोला है कि द रिवॉर्ड फॉर गुड वर्क इज़ मोर वर्क. सेम अप्लाइज टू मी ऑल्सो. जब अपने कुछ बहुत अच्छा करते हैं तो हम और आगे की प्लानिंग करते हैं और नए नए इवेंट्स लेकर आते हैं कैफ़े में. एंड दैट इज़ हाउ वी ट्रीट आवरसेल्व्स एट कैफ़े. A superhuman power you wish आपके पास होता. Time. I think if we could have had 48 hours in a day To instead work of or 20, party? I could have done both, balancing both. One thing you still feel is undone. I think इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं है. बहुत You're सारी just चीज़ें हैं. Going with the flow. या बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी बाकी हैं. A person who has deeply impacted your life. Of course, my father. And after him, I would say Sameer, because both of them have similar qualities of hard work and consistency, and which I really follow. And I think कैफ़े को अगर अपने सक्सेस मानते हैं तो उसके पीछे ये दोनों Pillars का हाथ. yes. A tip for time management. टाइम मैनेजमेंट के लिए एक टिप बहुत मुश्किल है. बट आई वुड से कि अगर अपने प्रायोरिटाइज करना सीख जाएं कि अभी के लिए क्या ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंट है, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट जो बोलते हैं, मैं उसी रूल को फॉलो करती हूँ कि पहले जो आने वाला है उसका सोचो, बाद का बाद में सोचेंगे. सो दैट इज़ हाउ. आपके कोई अनफुलफिल्ड ड्रीम या डिजायर है क्या? हमारा कैफे सारा अनफुल ड्रीम्स और डिजायर्स पूरा करता है, हमें बताइए आप. वैसे नहीं है, बिकॉज समीर भी मेरे सारे ड्रीम्स और अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स पूरे करते हैं. Oh, that's so beautiful. Your nightmare? I think losing loved ones. Your 2 a.m. friend to go for advice? मुश्किल सवाल है. Though I have many friends, I'm blessed with very very good friends, Sameer being the best. But I think I'm a very very me person. मैं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ और डिसीजन भी मेरे डिसीजंस पर मुझे काफ़ी भरोसा है. तो मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं खुद को ही ज़्यादा कंसल्ट करती हूँ और उसी को फॉलो करती So हूँ. you trust your inner voice. Yes, you can say that. What's in your bucket list? काफ़ी कुछ है. Travel the world, I think, with my family. How do you de-stress yourself after a long working day? Thankfully, I have a very young son, so he is 7 now. तो पिछले 5 साल जो कैफ़े के थे, काम काफ़ी रहता है. तो whenever I meet him, this age bracket is really fun. Yes. So Playing with him. yeah. So What does cafe mean to you? I think now cafe means life to me, because without that I don't feel that my day is over. Whenever I wake up, I just see my schedule कि आज क्या है कैफ़े में, क्या प्लान करना है, नेक्स्ट क्या करना है, कैफ़े मेंबर्स ठीक हैं नहीं हैं. सो आई थिंक इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी नाउ. This is a organization जहाँ चाहे कोई होम मेकर हो, प्रोफेशनल हो, एंटरप्रेन्योर हो, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, इक्वली रिस्पेक्ट डिग्निटी से ट्रीट किया जाता है और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं टू लर्न एंड टू ग्रो. अगर समाज में ऐसी और ऑर्गेनाइजेशंस हो तो हमें अपने वेलफेयर के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा. सो यू डिड एन फैबुलस जॉब कविता Thank फॉर you. ऑल ऑफ अस अराउंड. एंड ऑन दिस स्पेशल ओकेजन ऑफ वुमेंस डे हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ इंस्पिरेशनल बोलें. आई थिंक विमेन को
आगे बढ़ने के लिए अगर आपको पूरा रास्ता नहीं भी दिख रहा है ना, आप पहला कदम लीजिए, आप मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। यही मेरा मैसेज है आज आपके लिए। So it's a beautiful message from her. And in Cafe Kahaniya, we will keep bringing more inspirational stories. Till then, stay motivated, stay inspired, and stay tuned to us. थैंक यू। Kavita, for everyone, is a synonym to a visionary, to a hard worker, to the woman empowerer, to the epitome of simplicity, a super friend, a super mom, a super wife. That's Kavita for us. Kavita. Kavita is that one leader who goes the way, shows the way, and leads the way. I am now Kavita-fied, and we all in Cafe are actually Kavita-fied. All the Cafe members are Cafeites, but then more than that, we are all Kavitaites. Like the kind of discipline she has, the kind of humbleness she has, we all are like super, super, super grateful to you. Thank you so much for just being Kavita. If I close my eyes and think of Kavita, the words that immediately come to mind are peace, serenity, and clarity. Kavita, the only thing that I can say about you is that you are truly magical and I love you. कविता, सबको कैसे आगे बढ़ाना है, सबको कैसे ऊंचा उठाना है और सबके साथ कैसे मिलकर चलना है, और उससे भी बड़ी उसकी ताकत अपने कानों को सबके लिए पेशेंटली कैसे खुला रखना है, वो अगर सीखना है तो कविता से ही सीखना चाहिए। Hi Kavita, I am blessed to have you in my life as a friend, guide and mentor. Thank you sweetheart, love you. Kavita, for me, you are my guiding light who has led me to find my true self and helping me discover my true potential and giving me the strength to work on it. अनमोल अनमोल मोती की तरह समुद्र के खजाने में से निकला हुआ, like the rare blue pearl, that is Kavita. And हम सब छोटे छोटे मोतियों को उठा के उसने एक सुंदर सी माला पिरो दी है। ऐसी है हमारी कविता। एक चुपचाप सी छुई मुई सी लड़की इतने शॉर्ट स्पैन में इतने लोगों को साथ लेकर इतना नाम कमाएगी, सोसाइटी में अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई है उसने। इट्स एक्चुअली वेरी कमेंडेबल। गॉड ब्लेस यू डियर, ऑलवेज बी प्योर हार्टेड एज यू आर। कविता जब से हमारे घर में बहू बन के आई है, मैंने हमेशा उसमें एक ऐसा नेचर देखा कि कुछ कर दिखाने के उसके अंदर में ताकत थी। धीरे धीरे उसका मैंने सब अंदर से उसकी करामातें निकलने लगी। कैफे चला रही है, इतने छोटे मैंने आकार से इसने शुरू किया, आज कितना बड़ा आकार बन गया है, इसका हमें बहुत गर्व है। इतना गर्व होता है कि देखो बहू एक लड़की मैंने ससुराल में आकर भी कितना बड़ा काम कर सकती है। मम्मी पापा के कोहिनूर का हीरा बचपन से ही कुछ अलग करने का बहुत गर्व के साथ कहता है कि ऐसे ही सबका सपना पूरा करते हुए आगे बढ़ती जा। प्राउड ऑफ यू। कैफे प्रेमियों को मेरा नमस्ते व प्यार। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो कविता जैसी हमारी बेटी है। इतनी मेहनती व सबके प्रति प्यार व आदर करना, सबकी बात धीरे से सुनना फिर जवाब देना। किसी ने कहा आपकी कविता तो कोहिनूर हीरा है। यह सुनकर हमारा हृदय गदगद से भर गया और खूब खुशी हुई। और बचपन से पढ़ने पढ़ाने का शौक़ है। बच्चों को पढ़ाती थी, 70 बच्चों को पढ़ाती थी, पिकनिक लेके जाती थी, कभी जू लेके जाती, कभी स्विमिंग करवाती। और गार्डनिंग का व पेंटिंग का बहुत शौक़ था। मुझे विश्वास है कि बहुत आगे बढ़ेगी और मेरी शुभकामना कविता के साथ है।